वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे घर की सफाई सुथराई के हवाले से, और एक शहर से दूसरे शहर में भी चले जाए ना, एक मुल्क के अंदर भी हर शहर का जो है ना वो रहन सहन मुख्तलिफ होता है। और जो भी इवेंट हो, चाहे वो शादी हो चाहे कोई भी इवेंट हो, वो अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। हत्ता यूँ कहें कि खाने की डिशेस भी जो होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो आज हमने अपने जो गेस्ट ली है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी हमारी गेस्ट हैं, हम उनका मैं तो एडवांस शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनके बारे में बात करते हुए। आज हमने कश्मीर से माहिर समाजियात हैं नादिया राजा, उनको हमने आज़ाद कश्मीर से लिया है, और उनसे हम पूछेंगे कि वहाँ पर ईद किस तरह से मनाई जाती है और वो लोग ईद की तैयारियां किस तरह से करते हैं। क्या वहाँ पर भी जो है वो ईद को पर इस ऐसे ही घरों को रिन्यू किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के लिए आपने टाइम निकाला, और आज दूसरी बार हमने आपको जहमत दी है। इंशाल्लाह आगे अब हम जो है ना आपको जहमत देते रहेंगे। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आज़ाद कश्मीर के बारे में चाहिए होगी तो हम आपको जहमत ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी होगी कि आप मुझे याद करते हैं। बहुत आपका शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। अच्छा मैडम नादिया, हम आज बात करें घर को रिन्यू करने के हवाले से। तो जैसा कि मैंने बताया कि ईरान में जब ईद आती है, इनका न्यू ईयर जो होता है, तब ये बहुत बड़ी ईद मनाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब वहाँ पर ईद आती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा ईद अल फितर और ईद अल अज़हा जो है वो ज़्यादा जोशो खरोश से मनाई जाती है और उसकी बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की जाती हैं। तो आप लोग जो है वो वहाँ पर भी घरों को रिन्यू किया जाता है, सामान चेंज किया जाता है, या उसी सामान को ज़्यादा साफ सुथरा करके घर में रखा जाता है? वहाँ पर क्या किया जाता है? जी, हमारी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर जब ईद ईद उल फितर मनाई जाती है, तो रमजान स्टार्ट होने से लोग अपने अपने घरों की जो रिनोवेशन स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह हर कोई अपना सामान तो नहीं चेंज करता, लेकिन उसी को एक अच्छे तरीके से जो है ना वो नज़म किया जाता है। जैसे यहाँ सब है तो बैठने कवर कुछ चीजें, घर का कलर चेंज करवाना है, तो बर्तन ताकि किचन के बर्तन जो है ना वो भी लेने की कोशिश की जाती है कि चले जो हम बर्तन जो सर्व करेंगे, जो हमारे घर मेहमान आएंगे, वो खूबसूरत बर्तन हो के उसमें हम जो है ना डिशेस जो है ना सर्व करें। तो जब मैं अपनी बात करूं, अपने घर की बात करूं, तो जब भी इस तरह सोच रहे थे कि जब हम ईद आएगी तो उससे पहले 15 दिन पहले हमने जो है ना अपना घर रेनोवेट कर देना है, क्योंकि 15 दिन के बाद आपको पता है बाजारों में रश हो जाता है, तो रश की वजह से फिर हम लोग जो है ना ज्यादा बाजार नहीं जाते। तो उसमें फिर ये होता है कि हर हर घर में देखा जाए, हर मोहल्ले के हर घर में अपनी वसातत के मुताबिक लोग अपने घर को रिनोवेट करते हैं। कुछ लोग कलर्स करवा रहे होते हैं, कुछ लोग घरों का सामान चेंज करवा रहे होते हैं। कई जगहों पे जो है नए घर, मतलब नए घर भी बनाए जाते हैं। नए घर भी, कई कमरा बनाना हो या उसको मजीद अच्छा बनाना हो, तो लोग हम्म। रमजान में ज्यादा ये काम करवाते हैं। कोशिश करते हैं कि 15 रमजान से पहले पहले ये काम हो जाए, ताकि ईद के दिन जब भी कोई मतलब एक अच्छा खूबसूरत जो है ना वो नजारा पेश हो रहा हो। तो बात ईद के दिन में घर के साथ साथ लोग अपने आपके लिए भी चीजें लेते हैं, जैसा अपने कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, उससे भी 15 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है। तो कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही होता है कि कोई भी इवेंट हो, चाहे ईद उल अजहा है, ईद उल फितर है, या कोई शादी का दिन है, तो ये 15-20 दिन पहले जो है ना उसको उसके लिए तैयारियां शुरू की जाती हैं। अच्छा, तो ईद की तैयारियों की जब बात आती है, तो जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पर जो है वो पहले पुराने ज़माने से ही कुछ रसूमात हैं, इनकी रस्म चली आती है कि जब ईद का टाइम होता था, ईद के दिन होते थे, तो एक दूसरे की हेल्प के लिए आते थे। मीन्स कि अगर जो भारी काम हैं उनमें हेल्प की जाती थी, और अभी भी यहाँ पर की जाती है बहुत सारे एरियाज़ में। तो वहाँ पर भी क्या इस तरह से की जाती है हेल्प अभी तक, या अब टाइम चेंज होने के साथ साथ हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हो गया है कि दूसरे की हेल्प के लिए टाइम नहीं निकाल पाता? आप क्या समझती हैं कि अभी तक वो रस्म जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ भी ज़रूर होगी पहले, तो अभी भी बाकी है, या अब सब अपना अपना काम ही जो है वो अंजाम देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, अभी भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर हम शहर के अंदर या गांव की बात करूंगी, गांव के अंदर आज भी लड़कियां औरतें सारी जमा होकर पहले एक घर को वो सारा सफाई सुथराई में और फर्श वगैरह धोने में, हर चीज में वो उनकी मदद करी। तो मैं देखा जाए, मैं समझती हूँ कि शहरों के अंदर थोड़ी सी ये चीज कमी इसमें आना शुरू हो गई है। लोग ज्यादा अब जो है ना टाइम नहीं होता शायद लोगों के पास
तो लेकिन अभी भी कई जगहों पे ऐसा है कि लोग जो है ना, लड़कियां खासतौर पे आपस में मिलकर मशवरे करती हैं, फिर एक दूसरे की हेल्प करती हैं। घर में एक दिन जाके वो सारी जो है रेमिनेट करवा के अपने आइडियाज देती हैं कि हम आज आपने मतलब हम ऐसा करें तो कैसा लगेगा, ऐसी सेटिंग हो तो कैसी होगी। तो ये चीज तो चली आ रही है, लेकिन पहले जमाने की निस्बत अब ये इस चीज में कमी भी आ रही है। लोग ज्यादा मसरूफ होते हैं तो कोशिश करते हैं कि खुद ही करें। तो कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं समझती हूँ कि अगर देखा जाए तो अगर जो एक दूसरे की हेल्प करने की बात आ जाए ना, तो ईद के दिनों में खवातीन जो डिशेस पकाने में ना, बहनें आपस में, फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे की बड़ी हेल्प करती हैं कि आपने ये डिश इस तरह बनानी है तो ये ऐसे बनेगी, हम ये बनाएंगे तो आपने ये बनानी है, हम आपके घर आएंगे तो आपने ये वाली हमें खिलानी है। तो फिर वो एक मशवरे आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो फिर उसमें काफी सारी एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर जिस तरह पहले होता था मैडम के, जब खवातीन एक दूसरे के घरों में जाना, फिर एक दूसरे की हेल्प करना, वो थोड़ी सी उसमें कमी पेशी आई है। लेकिन ज्यादा जो है ना एक दूसरे की हेल्प की जाती है। और इससे ना सिर्फ एक दूसरे की यूं कहना चाहिए कि हेल्प हो जाती है, बल्कि इंसान का जो है ना एंजॉय भी करता है, अच्छा टाइम गुजरता है। वैसे तो बिजी होते हैं सब और एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और जब पता होता है कि हाँ ये काम करवाने जाना है, मिलना है, उनके पास बैठना है, तो वो एंजॉय भी करती है, साथ साथ गप्पें भी लगाती हैं। मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और ऐसे अगर बारी बारी किया जा सकता है, जो अपनी मतलब बिल्कुल। फैमिली की एक और खानदान चीज, के अंदर के लोग होते हैं। यहाँ पे इवेंट्स इवेंट्स की बात की जाए तो खुशी गमी में खवातीन बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। हम्म। और आपको पता है कि खुशी गमी के अंदर ही खवातीन मिल के बैठ के काम भी करती हैं, गप्पे भी लगाती हैं, खाती पीती भी हैं। रमजान के अलावा की बात कर रही हूँ, तो उसमें सही। देखा गया है तो कश्मीर के अंदर ये चीज अभी बहुत ज्यादा है कि कहीं शादी हो रही है तो वो शादी में हर रोज वो लोग जाते हैं, उनको काम करवाते हैं। साथ खवातीन अपने बैठ के मजा मजा भी कर रही होती हैं, गप्पे भी लगा रही होती हैं, चाय भी पी रही होती हैं। मतलब आपस में उनका, शादियों में ये ज्यादा चीज देखी गई है कि शादियों के अंदर वो लोग ज्यादा हेल्प एक पार्टिसिपेट दूसरे की करती हैं। बहुत ज़्यादा खवातीन भी हेल्प मर्द भी करते हैं। करते हैं, लेकिन खवातीन ज्यादा हम्म। करती हैं। अच्छा जी मिस बिल्कुल। आदिया, जब हम देखते हैं कि घर की सफाई सुथराई से जो है वो इंसान एक खुशी फील करता है, अच्छा लगता है इंसान को। और ज़ाहिरी तौर पे सिर्फ यानी यूँ नहीं कह सकते कि ज़ाहिरी तौर पे सिर्फ वो दिखाई दिखाई जो दे रहा होता है कि बहुत ज़्यादा सब साफ़ सुथरा तारीफ़ करेंगे, या मेहमान आ रहे हैं तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे, जाहिर सी बात है, सफाई सुथराई के और घर को जो है वो रिन्यू करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उन फ़ायद के बारे में आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि अगर हम इंसान की सेहत की बात करें, चाहे इंसान की जिस्मानी सेहत है या जहनी सेहत है, तो उसकी अगर हम बात करें तो आप क्या समझती हैं कि घर की जो रेनोवेशन है, घर को रिन्यू करना जो है वो इंसान की हेल्थ के ऊपर किस तरह से अफेक्ट करता है, इसका क्या अफेक्ट होता है, और ये क्या फ़ायद हैं इसके इंसान की ज़िंदगी में? देखिए, सफाई जब हम लोग घर की करते हैं तो इंसान की जो है जिस्मानी वो हरकत हो रही होती है। तो सही। कहते हैं एक्सरसाइज इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो घर में काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके जिस्म के अज़ा जो है वो हरकत कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि उसकी वो हरकत हो रही है, और हरकत होने की वजह से वो मोटापे का शिकार नहीं होगा, हम्म। उसकी सेहत अच्छी होगी। ज़हनी तौर पर जो खवातीन इधर के उधर लिए की जो बातें सबसे जहन में आ रही बेस्ट होती है ना। चीज़, जो सबसे बेस्ट चीज़ जो जी बिल्कुल। खवातीन समझती हैं कि वो मोटी नहीं होंगी, एक्टिव रहेंगी, ये इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अगर जो खवातीन चाहती है कि हमने जो है ना मोटा नहीं होना, हाँ, तो वो स्मार्ट अपने रहना है, घर को, सही। अपने घर की जो है ना रेवोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा करें, सफाई हाँ। सुथराई का ख्याल रखें, और जितनी हरकत जिस्म में होगी ना तो उसमें मोटापा कम होगा। अक्सर हम कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करो, आप बहुत मोटे हो गए हो। तो इसका मतलब है कि घर के अंदर खवातीन ज्यादा, आपने देखी होंगी कि जो घर में काम करने वाली खवातीन है वो ज्यादा मोटी नहीं होती, बिल्कुल। क्योंकि अगर उन्हें उन्हें घर में काम करने की ख्वाहिश हो या वो काम करना पसंद करती हूँ, देखा गया कि अक्सर औरतें, लड़कियां वो मोटी होती रही होती जा रही हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रही घर के अंदर। घर में जहाँ पे अगर जितना जिस्म को हरकत दी जाए, मैं समझती हूँ इतना इंसान का मोटापा कम होता है। बिल्कुल। मोटापा कम होने के साथ उसको बीमारियां नहीं लगती, दिल का हम्म। मरीज नहीं बनता, दिमागी तौर पे वो मरीज नहीं बनता, अपने काम से काम रखता है, तो दिमाग में बहुत सारी ऐसी फजूलियात बातें नहीं आती, हम्म। जिससे वो सेहतमंद होता है। तो हम्म। खवातीन को देखा जाए, गाँव के अंदर आपने कभी कोई खवातीन देखी हो तो वो बहुत स्लिम और स्मार्ट सी होती है। पूछा जाता है क्या हम्म। आप खाती हैं, कितनी स्लिम और स्मार्ट, बेचारों की लड़की अक्सर पूछती है उनसे, तो वो कहते हैं कि हम काम ज्यादा करती हैं, काम में हम जो पाक मेहनत करते हैं, वो अपने घर का हर काम खुद करती हैं, जिससे उनकी जिस्म की हरकत हो रही होती है, उनको बीमारियां कम से, गाँव के अंदर बीमारियां कम से कम है बनिस्बत बिल्कुल। शहरों की। बिल्कुल। खवातीन, वहां की खवातीन के अंदर ना बीमारियां कम है, बिल्कुल। एक क्योंकि तो वो अपने हाथ से काम जी। करती है।
एक तो काम भी वो खुद कर रही होती है सारा, और उसके साथ साथ जो होती है उनकी ग़िज़ा भी, उनकी डाइट भी अच्छी होती है, सालिम होती है, ऑर्गेनिक होती है। और उसके साथ साथ वहाँ की आबो हवा की अगर हम बात करें, वहाँ के साफ़ सुथरे चश्मों की बात करें, पानी की बात करें, वो तमाम चीज़ें ही उनकी जो है ना अच्छी हेल्थ के लिए हम कह सकते हैं कि वो भी एक वजह होती है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हमारे नाजरीन इस चीज़ पर गौर करें और जो है वो घर के को दोबारा से जो है ना आप सेट करने का और साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत मसर साबित होने वाला है। मैडम नादिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपनी कीमती औकात में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह आगे भी हम अपने प्रोग्रामात में आपको जहमत देते रहेंगे। इसके साथ आपसे हम बहुत चाहेंगे बहुत इजाज़त। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया मैडम। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।